नबील गबोल साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा फरमा रही थी, मुझे तो लगता है पीडीएम की तमाम जमातों को ये मुश्किल तो होगी। आप लोगों ने तो खुद ही तो कहा था कि मुल्क बचाने की खातिर सियासत कुर्बान की है, तो मामलात जाहिर है इस वक्त इतने खराब हैं कि वोट के लिए काफी तगोदौ करनी पड़ेगी। मतलब सिंध में आपको लगता है कि मुश्किल होगा अवाम के साथ एक वो राब्ता दोबारा से जोड़ना जब आप हुकूमत करके निकले हैं और इतनी महंगाई है? देखिए, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। सिंध के अंदर जो अभी इस वक्त चेयरमैन बिलावल भी विजिट कर रहे हैं जी, जहाँ जहाँ जा रहे हैं उनको जबरदस्त वेलकम मिल रहा है। और सिंध हमारे लिए कोई इसलिए इशू नहीं है बिकॉज हम समझते हैं कि जितना काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में किया है, जाहिर है लोग तो उसके ऊपर बहुत सारी बातें भी करेंगे, सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन आप सीइंग इज बिलीविंग, आप आके देखेंगे तो आपको पता चलेगा सिंध में क्या क्या काम हुए हैं। लोगों को पता है कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आती है तो काम होता है, दूसरी कोई जमात है नहीं, आपका मुकाबला नहीं है। यहाँ सिंध में कोई मुकाबला नहीं है, कोई और जमात है नहीं। अगर आप बोले जहांगीर तरीन की पार्टी के साथ मुकाबला है तो जाहिर नहीं है। अगर आप बोले पीटीआई के साथ मुकाबला है, नहीं है। मुस्लिम लीग, कोई आपको जमात सिंध में नजर नहीं आएगा। तो अब हमारा सारा फोकस जो है वो पंजाब और जो है केपी में, कि वो बलूचिस्तान में भी हमने काफी काम कर लिया है और हमें पूरा ये यकीन है कि अगला प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे अगला प्राइम मिनिस्टर। तो ये सारी चीजों पे काम हो रहा है। उस चीज पे जो है समझता हूँ हमें काफी कामयाबी हासिल हुई है। इस वक्त मुकाबला हमारा जो है वो दूसरी जमात के साथ नहीं है, हमारा मुकाबला पीएमएल नून के साथ है। पीएमएल नून के साथ पंजाब में हमारा मुकाबला है। अच्छा। और जहाँ तक महंगाई की आपने बात की है, बिल्कुल महंगाई हुई है। नहीं, और नबील गबोल साहब एक सेकंड रुक जाइएगा। पीएमएलएन के साथ तो यकीनन आपका मुकाबला होगा, लेकिन आपको पता है बहुत सारे बड़े इलेक्टेबल्स हैं जो इस्तेकाम पाकिस्तान में चले गए हैं, उनका ताल्लुक तहरीके इंसाफ से था, और तहरीके इंसाफ भी एक पार्टी है, अभी बहुत बड़ा वोट बैंक उसका मौजूद है। मतलब आप उसे माइनस नहीं कर सकते। उसका जो वोटर है वो मुझे नहीं लगता कि कहीं गया होगा या किसी और को वो वोट डालेगा। देखिए, पीटीआई का बिल्कुल वजूद है, मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन आगे देखना ये है कि क्या पीटीआई के साथ जो इस वक्त पीटीआई ने जो 9 मई वाला जो वाकया है, उसके बाद पीटीआई को क्या इलेक्शन लड़ने की इजाजत होगी, जिस तरह एमक्यूएम को नहीं इजाजत मिली, इसी तरीके क्या पीटीआई को इजाजत मिलेगी, या पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के तौर पर सामने उभर के आएगी, या जो ये जहांगीर तरीन की पार्टी है, इस्तेकाम पार्टी है, उसके साथ फेस को लेकर आएगी। ये देखने वाली बात है। लेकिन ये है कि हमारा मुकाबला पंजाब में मैं समझता हूँ पीएमएल नून के साथ है, और न सिर्फ पंजाब पे, ओवरऑल हमारे एलाई जरूर हैं, लेकिन हम जो है जाहिर है इंडिविजुअली इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम इतनी तादाद में हाईएस्ट वोट जो है लेंगे नेशनल असेंबली में, कि जिससे हम हुकूमत बना। दूसरे नंबर पे मुझे जो नजर आ रहा है पीएमएल नून होगा, और फिर हम अलायंस करेंगे, क्योंकि पीएमएल नून को जो है हमने पहले अलायंस करके प्राइम मिनिस्टरशिप दी थी। मुझे उम्मीद है कि पीएमएल नून इस दफा आपको दे देगी। अच्छा, ठीक है, अलायंस करेगी। ओके, तो ये एक तरह का प्लान है कि पीडीएम टाइप गवर्नमेंट ही दोबारा आएगी, या पीडीएम मतलब टाइप गवर्नमेंट दोबारा आ सकती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।